नमस्कार बच्चों। अब तक हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 3 से चांद वाली अम्मा की कहानी पढ़ी व उसका आनंद उठाया। अपने इसी सीखने सिखाने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम करेंगे पाठ 3 चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर। तो अपने कहानी की पठन के आधार पर आपको इन प्रश्नों के बारे में सोचना है और उनके उत्तरों को लिखना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए ही बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्रों को देखकर बताओ अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराती हूँ। चित्रों को देखकर बताओ अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा? इसका उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, बादल, तितली, झाड़ू और आसमान रहते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? उत्तर, आसमान बहुत शरारती था। अम्मा को परेशान करने के लिए ही वह उनकी कमर से बार बार आकर टकराता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बूढ़ी अम्मा ने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबराकर, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो? गिड़गिड़ाकर, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। गुस्से से, तू छोड़ता है या नहीं? तरकीब सूझने पर, मुझे छोड़ दे बेटा, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी। प्रश्न नंबर 6, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसका उत्तर। झाड़ना, पोंछना, धोना, जाला हटाना, चमकाना आदि। प्रश्न नंबर 7, कुछ खेलों के नाम लिखो जिनमें 2 टोलियां खेलती हों। कुछ खेलों के नाम लिखो जिनमें 2 टोलियां खेलती हों। इसका उत्तर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। खो खो, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि। अब कुछ अभ्यास कार्य आपके लिए। अपनी किसी एक शरारत के बारे में लिखो। बच्चों आपने शरारतें तो बहुत सारी की होंगी, तो झटपट से कोई एक शरारत के बारे में सोचिए और उसे लिख दीजिए। नंबर 2, क्या तुम्हें कोई घूर कर देखता है? कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे शिक्षक या हमारे अभिभावक या हमारे मित्र हमें घूर कर देखते हैं। तो सोचिए आपको किसी ने क्या ऐसे घूर कर देखा है? उनके नाम लिखिए, कौन कौन हैं जो आपको घूर कर देखते हैं और कब कब देखते हैं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। फिर मिलेंगे।